अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अफसोसनाक क्लिप है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस क्लिप से रिलेटेड कई बार मेरे चैनल पे वीडियो पे कमेंट आए हैं कि ये बताइए, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर को किसने आग लगाई, उनका दरवाज़ा किसने तोड़ा, बीबी को किसने शहीद किया। ये सवाल कई बार आता है। तो भाई, मेरे इल्म के मुताबिक अहले सुन्नत की जो मेन किताबें हैं उनसे तो यही साबित हो रहा है कि उनको किसी ने शहीद नहीं किया है, उनका दरवाज़ा किसी ने नहीं तोड़ा है, ना किसी ने जलाया है। लेकिन ये क्लिप जो है, ये क्लिप उस बात की तरफ इशारा करती है कि क्या किसी ने दरवाज़ा तोड़ा था। तो ये क्लिप देखिए। घर के दरवाज़ों पर औरतों को ना भेजा करो, क्योंकि हम उम्र वाले दरवाजे तोड़ देते हैं। बाकी समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं बीबी के हर एक दुश्मन को बेनकाब करूंगा, उसमें ना उम्र देखूंगा ना उम्र का लिहाज करूंगा। आपने एक क्लिप देखी, इसमें जैसा बोल रहे हैं सेम ऐसा ही मुझको ये मिली है। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। अब एडिटिंग का ज़माना है, मानते हैं हम कि पहले किसने कहा बाद में किसने कहा ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन इस वीडियो में और दोनों के सवाल और जवाब से तो ये मालूम हो रहा है कि इस क्लिप में जो पहले बोल रहा है उसी ने पहले बोला है, क्योंकि उसी जैसा जवाब बाद वाला दिख रहा है, जो सच्चाई है। अगर कोई एतराज़ करना चाहे कि एडिटिंग का ज़माना है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, तो इन दोनों के सवाल जवाब से ये बात क्लियर हो रही है कि जो पहले की बात है तो पहले जैसी लग रही है, और बाद में उस बात का जवाब जैसा होना चाहिए था, उससे मिलता जुलता तो लगभग वैसा ही जवाब है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, बहुत से सुन्नी भाई हैं पूरी दुनिया में, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, ये सब की सब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं और भी तमाम सहाबा के मानने वाले हैं। ये मौलवी या ये कोई आम इंसान हो, कह रहा है कि हम उमर वाले हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, औरतों को दरवाजे पर न भेजा करो। ये कितना भद्दा और ख़तरनाक जुमला है। ऐसा किसी मौलवी को या किसी मुसलमान को कहना चाहिए? आप हमें बताइए कि भाई, दुनिया के लगभग हर घर में आदमी ज़्यादातर घर के बाहर ही होते हैं। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो कोई घर की औरत ही तो खोलेगी, पहले पूछेगी कि कौन है। अगर उसका खोलने का कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई ज़रूरी काम वाला है तो दरवाज़ा खोले, वरना खोलेगी ही नहीं। और ये मूर्ख इंसान कह रहा है कि दरवाज़ा तोड़ देंगे। ये बात अगर आम लोग सुनेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि ये कह रहा है कि हम उम्र वाले हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो इसमें सोच जा रही है कि क्या हज़रत उमर दरवाज़ा तोड़ते थे? क्या शिया हजरात जो बात कहते हैं उसमें सच्चाई है? तो उनकी बात को ये मौलवी सच बता रहा है, भले ही वो बात सच ना हो, लेकिन इस तरह का ताना दे करके ये खुद सच साबित कर रहे हैं। तो भैया, ये ख़तरनाक बातें हैं। ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं, ये सहाबा के मानने वाले नहीं हैं, यजीद और उसके बाप के मानने वाले हैं। सीधी सी बात ये है। अब मैं जवाब पे आ रहा हूँ। जो दूसरे भाई ने जवाब दिया कि हम बीबी ज़हरा के कातिलों को बेनकाब करेंगे, ना उम्र देखेंगे ना उम्र का लिहाज करेंगे, ये जो जवाब है ये माना कि मूर्खता वाले सवाल का जवाब है ये, लेकिन ये सवाल हिकमत से भरा हुआ है। अब सुन्नी भाई फिर कहेंगे कि आप तो शिया जैसे हो ही, उनकी तारीफ़ करते ही हो, इसलिए आपको उनका जवाब हिकमत भरा लग रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो सुन्नी हजरात हैं, जो समझ रहे हैं कि शिया ने हज़रत उमर को कहा है जवाब में, तो ये आप साबित नहीं कर पाओगे। इनके जवाब में दो मतलब निकल रहे हैं। वो भले ही हज़रत उमर ही को कह रहे हों रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन अगर वो साबित करने पर आ जाएं तो इससे हज़रत उमर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन जो मौलवी ने दरवाज़ा तोड़ने वाली बात की थी, इसमें हज़रत उमर ज़रूर आ रहे हैं। आप लोगों ने शायद गौर ना किया हो, इसमें जवाब देने वाले ने कहा कि हम बीबी ज़हरा के कातिलों को बेनकाब करेंगे। अगर उनके मुताबिक किसी ने बीबी ज़हरा को कत्ल किया है, दुख पहुंचाया है
और आज उनकी अगर कोई तारीफ़ कर रहा है या लोगों से कहा जा रहा है कि उनकी तारीफ़ें करो, तो मोमिनों को चाहिए कि अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात हज़रत उमर पर नहीं कह रहा हूँ, हाँ, जिसने भी जुल्म किया हो और उसकी तारीफ़ हो रही है तो तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब अगर कोई कहेगा कि देखो शिया ने कहा कि हम हज़रत उमर का लिहाज नहीं करेंगे, अगर वो बंदा कहता कि हम हज़रत उमर का लिहाज नहीं करेंगे तो मान लिया जाता कि हाँ उन्हीं को कहा जा रहा है। उस बंदे ने कहा कि हम बीबी जहरा के कातिलों को बेनकाब करेंगे, ना उमर देखेंगे ना उमर का लिहाज करेंगे। यहाँ पर मतलब ये उम्र वाला आ गया, एज वाला आ गया कि हम किसी की उम्र नहीं देखेंगे, कोई कितना बूढ़ा है उसका लिहाज भी नहीं करेंगे, ये मतलब निकल रहा है। अब वो चाहे इस बात को समझता हो या ना समझता हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस बात के दो मतलब निकल रहे हैं। और एक चीज़, कोई भी इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर तकलीफ़ पहुँचाता है या पहुँचा गया है तो भैया उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया जाएगा। वो उम्र में छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, उसका लिहाज नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने का मतलब ये है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को तकलीफ़ देना, उनको दुख पहुंचाना। हालांकि ये बात ऐसी है नहीं, लेकिन किसी ने मुसलमानों में दाखिल कर दी है और आज उसी पर मुसलमान क्लिप बनाकर साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम वो वाले हैं, इसलिए हम दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो इस तरह की बात अगर होती रहेंगी तो भैया मुसलमानों में नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। और जो लोग ऐसा करते रहेंगे वो भैया मोमिन नहीं मरेंगे, हो सकता है मुसलमान भी ना मरें, मुनाफिक मरने के ज़्यादा चांस हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि भैया हम और आप, माना कि थोड़ा सा अलग हैं, बात मैं शिया सुन्नी की कर रहा हूँ, माना कि थोड़ा सा अलग हैं, कुछ काम अलग हैं, कुछ तरीके अलग हैं, लेकिन हम और आप एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक ही कुरान से इल्म हासिल करते हैं, एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं, वही अहले बैत हैं जिनको मानने का, जिनसे मोहब्बत करने का पूरी उम्मत को हुक्म दिया गया है। और इन चीज़ों पर तो हम लोग कॉमन हैं। फिर भी अगर हम लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं, फिर जवाब में कोई इससे भारी बात कहेगा तो भैया इसका अंजाम क्या होगा। आपने देखा इस वक्त खैर थोड़ा बहुत मुसलमानों में सुधार आया है, थोड़ा सा नफ़रत कम हुई है, मतलब पिछले 10, 15, 20 सालों से। आप पहले जाइए 10-50 सालों में तो कितना अधिक कत्ल गारत होता था मुसलमान में ही, मतलब शिया और सुन्नी में ही हो रहा था। अभी भी कहीं कहीं पर हो जाता है। और अभी जो दुनिया का चौधरी है, जो एक देश पर लगातार पाबंदियां लगाता जा रहा है, एक देश को बराबर धमकी देता जा रहा है, नाहक सता रहा है, उस देश का बहुत से सुन्नी मुसलमान इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं कि वो सुन्नी नहीं है, वो शिया है। सिर्फ शिया और सुन्नी की वजह से ये दोनों अलग होते जा रहे हैं। और इन दोनों को अलग करके जो इंसान राज करना चाहता है वो राज करने में कामयाब हो रहा है। इन दोनों को लड़ाना और दुनिया पर राज करना, अगर ये दोनों एक हुए तो दुनिया में इनसे बड़ी कोई ताकत ना होगी। इसलिए इस बड़ी ताकत को लड़ा ही दो, चाहे जिस तरह लड़ें, लड़ाना ज़रूरी है। ये साजिश कुछ लोगों की, कुछ देशों की चल रही है और उसी साजिश में ये बेवकूफ़ मुस्लिम चक्कर में आ चुका है और बराबर लड़ रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक मस्जिद है जो मेरी खूब जानी हुई है। उस मस्जिद में एक दूसरे फ़िरके के मौलवी ने नमाज़ पढ़ाती थी, तो मस्जिद के मौलवी ने उस मुसल्ले को धुलवाया है। बताइए, दोनों हनफी हैं, मतलब रुकने वाला भी हनफी है मस्जिद में और जिसने बाहर का आकर के नमाज़ पढ़ा दी वो भी हनफी है। फ़र्क ये हो गया कि जो मुकर्रर मौलवी था वो कहीं बाहर गया होगा और नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज के वक्त में कोई बाहर का मौलवी आ गया, तो भाई लोगों ने कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हो तो आप ही पढ़ा दो। तो उसने नमाज पढ़ा दी थी और मौलवी का आर्डर हुआ कि अगर उसने नमाज पढ़ाई है तो जाओ मुसल्ला धुलो। ये हाल है अहले सुन्नत के हनफी ही हनफी का। हम अहले हदीस और शिया की बात अगर करें तो एक काफ़ी अहम फासला है।
हनफी हनफी ही की बात कर रहे हैं कि इतने मूर्ख कोई मौलवी कैसे हो सकते हैं। और ये मुसल्ला धुलवाने वाला काम किसी मजदूर ने नहीं करवाया है, या ना उसने कहा है कि ऐसा करो, ना उसकी सोच में आएगा। ये इतना भद्दा और घटिया काम मौलवी ही करेगा। उसको लग रहा है कि मेरे मुसल्ले पे दूसरे मसलक का आदमी आ गया है तो मेरा मुसल्ला निजिस हो गया, इसलिए मुसल्ला वो धुल रहा था। मेरे पास किसी ने ये खबर भेजी तो मैंने कहा चलो देखते हैं, और इस जैसे नफरती मौलवियों की पोल इनकी आवाम में खोलते हैं, ताकि आज अगर इनकी इज्जत है तो ये बातें अगर चलती रहेंगी तो आने वाले दिनों में इस जैसे मिजाज वाले मौलवियों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनके पास डिग्री 1 हो चाहे 10 हो, अगर इस तरह की बातें हैं तो भैया इन्हें कोई पूछेगा नहीं। और जो कोई पूछ रहा है वो भी इन्हीं लोगों की तरह मूर्ख है। अगर वो मूर्ख नहीं है तो मेरे सामने आए, मेरे सवालों का जवाब दे। अगर वो जवाब दे गया तो मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा। मुझे मालूम है और बिल्कुल क्लियर मालूम है कि ये काम कौन लोग कर रहे हैं, और हो सकता है ये वीडियो वो लोग देखें भी, इसलिए मैंने ये बात रिकॉर्ड कर दी। तो ये जो नफरती बातें मुसलमानों में हो रही हैं, एक दूसरे पर तानाकशी करना, एक दूसरे को गुमराह कहना, एक दूसरे को काफिर कहना, ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मुझे लग रहा है इससे बड़ी बेवकूफ़ी किसी और कौम में मैं नहीं देख रहा हूँ। ये मुसलमान आज एक दूसरे को इतना बुरा कह रहे हैं, जबकि हम सोशल मीडिया पर देखें भैया जो दूसरी कौमें हैं, जैसे कि ईसाई अलग कौम है, यहूदी अलग कौम है, तो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि इन दोनों में भी अब कई जगह पर रिश्ते होते हुए देखे जा रहे हैं। ये दोनों आपस में रिश्ते कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ताल्लुक इन दोनों का है। और ये मुस्लिम जो एक ही कलमा पढ़ते हैं, एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, और आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। और ये सब नमक हरामी उन हराम खाओ मौलवियों की है, जो हराम खा खा करके आवाम को उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं, और आवाम से इस तरह की बेहुदा बातें निकल कर आती हैं। इसलिए मुसलमानों में तफरका बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।